हेलो गाइज, वेलकम बैक माय मिनी ब्लॉग। तो गाइज चलिए अब शुरुआत करेंगे हम खाटू दरबार से। श्री श्याम बाबा की नगरी में हम गाइज पहुंच चुके हैं और अब आपको आज दर्शन करवाएंगे हम श्याम बाबा जी के। तो अभी हम होटल में नाना धोना हमने सब ने कर लिया। बच्चे अपने डैडी के साथ में नीचे जा चुके हैं और बाकी जो हम 2-3 बंदे अभी ऊपर बचे थे वो सामान लेके जा रहे हैं। हम आ चुके हैं भैया लिफ्ट के पास में, जहाँ से अभी नीचे जाएंगे। तो भैया लिफ्ट खुलने वाली है, खुल चुकी है जी हमारी लिफ्ट। और हम 3 ही बंदे बचे थे, बाकी सब पहले नीचे जा चुके। तो हम भी सवार हो गए लिफ्ट में और हमारी लिफ्ट लेके चल दी हमें नीचे, जहाँ पे हमारे बच्चे पहले ही हमारा वेट कर रहे थे। तो हम आ चुके हैं और भैया अब हम बाहर निकलने वाले थे। तो ये भैया बोल रहे कि मैडम हमारे होटल की वीडियो बना लो। तो ले भाई चल, तेरी भी इच्छा पूरी कर देते हैं, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ भी सकती है। तो भाई क्योंकि जब हमें यहाँ पे आकर कोई होटल नहीं मिला तो इन भैया का ही हमें होटल मिला था। तो भैया यही होटल हमें मिला था। तो आप एड्रेस अच्छे से देख लो गाइज, अगर कहीं पे होटल ना मिले तो यहाँ पे इनके यहाँ पे ले लेना होटल, जो हमें 1 घंटे के लिए मिला था। और फिर बोला कि मैडम पूरे होटल की वीडियो बनाओ। तो भैया यहाँ पे जो ये पेंटिंग थी हमें बहुत गजब लगी। तो अब हम चल दिए जी अपनी यात्रा पे। तो सबसे पहले तो हम सभी ने जय श्री श्याम का नारा लगाया। और गाइज आप भी बोलिए जय श्री श्याम। और जो चैनल पर नए है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो मैंने बटन आपको दिखा दिया। तो अब श्याम बाबा जी का नाम लेके हम चल दिए अपनी यात्रा पे। और भैया बच्चों को जल्दी हो रही थी कि मोर पंख ले लो, गुलाब ले लो। तो फिर हमने यहीं से प्रसाद ले लिया, क्योंकि चप्पलें भी निकालनी थी। फिर आगे जाके चप्पल कहीं पे नहीं निकाल पाए थे। तो हमने प्रसाद लिया यहाँ से, यहीं पे हमने चप्पलें निकाल दी और इनसे एड्रेस भी पूछ लिया, क्योंकि फिर वापस आएंगे तो भैया कुछ पता नहीं, क्योंकि हम अजनबी है तो हमें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। तो एड्रेस हमने इनसे पूछ लिया। तो भैया अब अपने निशान साहब को लेकर हम चल दिए। और धूप देखिए गाइस, आज एकादशी है, 7 जून है आज। मैं थोड़ी सी लेट होगी जी वीडियो डालने में, खैर कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ से आके मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, जो निकल नहीं रही थी। तो इसलिए मैंने 1-2 दिन लेट कर दी थी अपनी वीडियो। तो गाइस देखिए धूप इतनी है और निर्जला एकादशी का व्रत है, मेरा भी व्रत है निर्जला एकादशी का। लेकिन फिर भी श्याम प्रेमियों का जुनून देखिए गाइस, कैसे सब तपती धूप में नंगे पाँव श्याम बाबा का निशान लेके भागे जा रहे। और अभी तो पूरे गाँव का चक्कर लगाना, लेकिन किसी में कोई थकावट कुछ नहीं, सब फटाफट से भागे जा रहे। बीच बीच में जल भी पिलाया जाता, लेकिन मेरा व्रत था इसलिए मैं तो कुछ भी ले नहीं सकती थी। और गाइस देखिए खाटू नगरी का नज़ारा क्या गजब लग रहा। सभी के मन में इतनी खुशी है श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। बारी बारी से सभी अपने निशान साहब को उठा लेते हैं और धूप में भागे भागे जा रहे। तो गाइज बहुत दिनों से इच्छा थी श्याम बाबा के दरबार में आने की, तो आज फाइनली हम सभी की ये इच्छा पूरी हुई। श्याम बाबा ने हमें बुलाया अपने दरबार में। और देखें यहाँ पे हमें ये चौराहा दिखाई दिया, जहाँ पे धनुष और हनुमान जी का गदा दोनों एक साथ में रखे हुए थे चांदी के। तो गाइज सब इन्हीं की फ़ोटो भी ले रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। तो अब चल दिए सभी आगे, एक दूसरे को सभी जयकारा लगाते हुए जो सभी का उत्साह बढ़ा रहे थे। और अब हमने कर दी जी मंदिर के गेट के अंदर एंट्री, लेकिन अभी यहाँ से बहुत दूर है मंदिर। और ये तो भीड़ का भी कुछ भी नज़ारा गाइज आप लोगों ने देखा, जो अंदर जाकर भीड़ का नज़ारा मिला ना, तो बस क्या ही बताए गाइज, कितनी भीड़ और कितना श्याम प्रेमियों का जुनून देखने को वहाँ पे मिल रहा था। और हमारी देवशी को देखिए गाइज, निशान साहब को किसी को भी नहीं दे रही। जब से मंदिर की बाउंड्री के अंदर आए भैया, तब से खुद ही अकेले उठा के जा रही। ये बोल रही कि नहीं मैं ही लेके जाऊंगी निशान साहब को। तो गाइज देखिए किसी को भी देने को तैयार नहीं। खैर अब यहाँ पे देखिए गाइज आप, ये पंखा सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा था सभी का। भैया कितने बड़े बड़े पंखे, हवा का तो पता नहीं निकी, लेकिन भैया देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अब सभी धीरे धीरे भैया चल रही, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा पाँव ना जवाब देने लगे, क्योंकि नंगे पाँव चलने की आदत नहीं होती। तो इसलिए एक तो नंगे पाँव और ऊपर से फर्श, तो थोड़ा सा पाँव में दर्द होने लगा था। लेकिन फिर भी सब श्याम बाबा का नाम लेके फटाफट से आगे बढ़ते जा रहे थे। और जब श्याम बाबा जी की जय जयकार होती थी गाइज, तो अपने आप ही सभी थकान सब मिट जाती थी, क्योंकि श्याम बाबा के दर्शनों के लिए इतनी भीड़ जो लगी हुई है ना गाइज, क्योंकि यही वो एक दरबार है जहाँ हर हारे हुए को सहारा मिलता है। तो इसीलिए बोला जाता है श्याम बाबा जी को हारे का सहारा। और भैया देखिए अभी पीछे से भीड़ इतनी बढ़ती आ रही है
कि एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा है। तो लेकिन कोई नहीं, कुछ लोग कट भी लेके जा रहे। तो गाइज अभी हमने तो लिया नहीं, खैर अभी तो हम सीधे चले आ रहे। तो इसलिए हमारी तो अभी गुड़िया निशान साहिब नहीं छोड़ रही और श्याम बाबा जी के जय जयकारे लगाते जा रहे। तो बहुत अच्छा लग रहा गाइज, पता भी नहीं चला कि कब हमने अपना आधे से ज़्यादा का रास्ता पार कर लिया। और अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को गोद में लेकर गर्मी को पार करते हुए सभी धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं। और गाइस देखिए यहाँ पे अपनी मंजिल पार करते करते भैया यहाँ पे हमारे लिए एक टाइम वो भी आया जब हमारा बच्चा थोड़ी देर के लिए हमसे दूर हो गया। और गाइस हम सब लोगों की हवा हो गई थी गोल, क्योंकि देवशी का हाथ हमसे यहाँ पे छूट गया था। और हम लोगों का जो हाल हुआ और देवशी का भी, वो 5 मिनट के अंदर अंदर या तो हमें पता था या हमारे श्याम बाबा को। और जब हमने सच्चे दिल से श्याम बाबा जी का नाम लिया तो थोड़ी देर बाद ही देवशी 2 लेडीज की गोद में हमें रोती हुई मिल गई। और भैया तब जाकर हमारी जान में जान आई, क्योंकि वो हमसे 1 मिनट के लिए उसका हाथ हमसे छुटा और वो हमसे आगे निकल गई। तो गाइज हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा चमत्कार हो गया था। श्याम बाबा के दर्शन होने से पहले ही हमारे साथ इतना बड़ा चमत्कार हो गया था, क्योंकि हमें हमारी बच्ची मिल गई थी। वरना इतनी भीड़ में अगर एक बार हाथ छूट गया ना तो वो मिलना मुश्किल है, वो भी बच्चों का। बड़े तो भैया नाम वगैरह सब ढूंढ के एक दूसरे से मिल ही जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जी श्याम बाबा के दरबार में आए थे तो गलत तो हमारे साथ खैर कुछ हो नहीं सकता था, उनका आशीर्वाद हमारे साथ था। और थोड़ी देर के लिए तो देवसी रो रही थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे ढोल बज रहे थे तो ढोल की आवाज़ सुन के देखिए वो खुश हो गया, उसने डांस करना शुरू कर दिया। और हमारी तो जान में जान आ गई थी गाइज देवशी को देख के। वरना भैया हमें तो लग गया था कि बस आज तो अगर देवसी ना मिली तो हम तो घर पे वापस जाने के नहीं बिल्कुल भी। खैर श्याम बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया रहा और धीरे धीरे करते करते हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पे हमारे श्याम बाबा के दर्शन होंगे और भीड़ गाइज इतनी थी। और एक यहाँ पे इस एक लेडीज ने सबके साथ लड़ाई झगड़ा कर कर के ना, मतलब पता था कि अगर सीधे चलोगे तो 1 घंटे तक भी यहाँ से खिसकन जाने का। तो इसने सबके साथ लड़ाई कर कर के ये सबसे आगे पहुँच गई, क्योंकि हर कोई से यहाँ से भगाना चाह रहा था कि चल तू आगे चल। तो ये उसका बढ़िया तरीका था गाइज, क्योंकि अगर जगह ना मिले तो लड़ना शुरू कर दो, फिर अपने आप भीड़ रास्ता देती चली जा। ये फिर बाद में हमें पूरे रास्ते कहीं दिखाई नहीं दी, तो ये इसका तरीका बढ़िया था। खैर बाहर निकल के ऐसा सब कुछ तो होता ही रहता है, यही देखने को मिलता है। और ऐसा सब मिलता रहे तो रास्ता भी पार हो जा। और भाई अब पूरे गांव का चक्कर लगा के, क्योंकि एक ही गेट खोल रखा था, आज पूरे सभी रास्ते बंद कर रखे थे, तो पूरे गांव का चक्कर लगा के धीरे धीरे करते हम मंदिर में एंट्री कर चुके हैं। और अब देखिए गाइज भीड़ तो भैया कुछ कह नहीं सकते, पीछे से ही भीड़ बहुत थी, लेकिन अब तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। और देखिए गाइज यहाँ पे चल रहे पानी के फुहारे, जिससे भीड़ से राहत मिले। और यहाँ पे अपने गुलाब सब चढ़ा रहे, निशान साहब पीछे चढ़ गए थे तो जो गुलाब लेकर आए, क्योंकि आगे चढ़ाने की जगह नहीं। वैसे तो श्याम बाबा के दरबार तक ले जाते हैं, लेकिन वहाँ तक जाने की जगह नहीं। तो जी फाइनली अब हमने कर ली मंदिर में एंट्री, और आप भी कीजिए हमारे साथ में श्याम बाबा के दर्शन। जय श्री श्याम। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, तेरे दर पे लगा रहे बस मेरा आना जाना। दिन पे दिन ये सिलसिला चलाए रखना, दिन पे दिन ये सिलसिला चलाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। लो जी हम सभी ने तो कर लिए अब श्याम बाबा के दर्शन। आई होप गाइज आप सब ने भी किए होंगे। तो गाइज देखिए कितना अच्छा लगा, मन को कितना सुकून और शांति मिली श्याम बाबा के दर्शन करने से, जिनके दर्शन करने के लिए दुनिया इतनी दूर दूर से आ रही है। तो भैया सबकी मनोकामना पूरी हो, श्याम बाबा सबको अपना आशीर्वाद दे, यही कामना करते हैं। और अब हम आगे जी श्याम कुंड में, जहाँ से श्याम बाबा का शीश निकला था। तो चलिए गाइज अब आपको भी दर्शन कराएंगे श्याम कुंड के। पहले यहाँ पे मोर ध्वज का झाड़ा लगवा लेते हैं, जो सभी को लगता है श्याम कुंड में जाने से पहले। तो जी हमने भी यहाँ पे माथा टेक लिया और झाड़ा लगवा के अब चल दिए श्याम कुंड की तरफ। तो हम पहुँच चुके हैं जी मंदिर में। तो गाइज देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ जाएंगी, एक साइड से सीढ़ियाँ जाती है नीचे जाने को और दूसरी साइड से आती है ऊपर आने को। तो अभी हम नीचे की साइड एंट्री कर रहे। तो देखिए पहले देवशी, प्रीत, उसकी मामी, उसके पापा सब निकल लिए नीचे, मैं पीछे थी क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था। तो इसलिए आपको, क्योंकि आप सभी को भी दर्शन कराना जरूरी है अपने साथ साथ में, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर मेरी वीडियो देखते हैं तो भैया उनका भी हक बनता है। तो इसलिए उन्हें अच्छे से उन लोगों को भी दर्शन हो, तो इसलिए मैंने कैमरा यहाँ पे खुद अपने हाथ में रखा था।
तो देखिए गाइज ये है श्याम कुंड। यहाँ पे इसमें जल को स्पर्श करने से ही हर रोग दूर हो जाता है, ये यहाँ की मान्यता है। क्योंकि हमारे श्याम बाबा का शीश यहीं से निकला था। तो हमने श्याम बाबा के श्याम कुंड के दर्शन कर लिए। अब चल रहे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ से ऊपर आते हैं इन सीढ़ियों से, दूसरी सीढ़ियों से नीचे जा रहे। तो यहाँ पे मन्नत के धागे और नारियल चढ़ाए जाते हैं जो सबने बांध रखे। और यहाँ पे हाथ में भी धागा बंधवाया जाता है। तो बच्चे भी खुश हो रहे थे, बच्चों ने भी अपने हाथ में श्याम बाबा का धागा बंधवा लिया। और अब गाइज हमारा खाटू श्याम जी का सफ़र तो यहीं पे पूरा हुआ। और बस अब हम निकल चुके हैं गाइज श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए। तो यहीं से हम लोगों ने उधर का रास्ता पकड़ लिया। अब गाइज आपको लेकर चलेंगे मेहंदीपुर बालाजी। कल दर्शनों के लिए रहिए रेडी। जय श्री श्याम।